हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। ये आज की रीडिंग लव रीडिंग होने वाली है उन कपल्स के लिए जो कि सेपरेशन में हैं, जिनका ब्रेकअप हो चुका है या डाइवोर्स हो चुका है, जो किसी भी तरीके के सेपरेशन में है, एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। क्या आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं इस करंट टाइम में, प्रेजेंट में? क्या वे आपसे प्यार करते हैं और क्या थॉट्स उनके दिमाग में इस वक्त चल रहे हैं, क्या वो महसूस कर रहे हैं? तो ये 4 पाइल्स हैं हमारे सामने। पाइल नंबर 1 जिसमें कि ये ग्रीन एमरल्ड ब्रेसलेट है, पाइल नंबर 2 जिसमें मिक्स ब्रेसलेट है, पाइल नंबर 3 में भी मिक्स ब्रेसलेट है और पाइल नंबर 4 में रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। ये आप चारों पाइल्स में फोकस करिए। थोड़ा चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके मेडिटेट कर सकते हैं। जिस भी पायल की तरफ से आपको ज़्यादा झुकाव महसूस हो, आपको लगे कि आपको ये पायल सिलेक्ट करना है, आप वो पायल सिलेक्ट कीजिए। टाइम स्टैम्प्स में जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप टाइम स्टैम्प में देख सकते हैं कौन से पायल किस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है। प्रेजेंट में क्या आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं? तो शुरू करते हैं रीडिंग पायल नंबर 1 के साथ। पायल नंबर 1 जिन्होंने कि ये ग्रीन ब्रेसलेट चुना है, उनके लिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, क्या महसूस करते हैं वो। हायरोफेंट, पॉजिटिव, हार्मिट, हो सकता है आप या वो वर्गो हो सकता है टॉरस या कैप्रिकॉर्न हो। जजमेंट, किसी तरीके का फैसला, कोई वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और जस्टिस, अगेन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप या वो हो सकते हैं। सेपरेशन में है, क्या प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। स्ट्रेंथ, लियो हो सकते हैं आप या वो। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, किसी तरीके का बर्डन है। चैरियट है, मूवमेंट भी है, बैलेंस या अचीव करना चाह रहे हैं या अचीव कर लिया है उन्होंने, किस तरीके का बैलेंस चाहते हैं। और किसी तरीके की रुकावट है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि आपसे दूरी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो किसी तरीके से, या सिचुएशन ऐसी बन गई हो कि उनको आपसे दूर होना पड़ रहा हो या होना पड़ा हो। लव एट फर्स्ट साइट, अवर लव स्टोरी विल कंटिन्यू। तो अगर आप सेपरेशन में हैं तो आप ये मत मान लीजिए कि आपकी स्टोरी जो है वो यहीं खत्म हो गई है, आपका रिलेशन यहीं खत्म हो गया है। चीजें आगे बढ़ेंगी, कुछ आगे होगा। हो सकता है कि आपको कांटेक्ट करें, आपसे बात करें जो लोग सेपरेशन में हैं। टॉक्सिक टॉक्सिक टॉक्सिक, कुछ ऐसा हुआ है जिसने कि उनकी एनर्जी को बिल्कुल डिसबैलेंस कर दिया है, बहुत इम्बैलेंस है उनकी एनर्जी में। टॉक्सिक, उनको रिलेशनशिप में आना या आपसे बात करना या आपसे कांटेक्ट करना टॉक्सिक लग रहा है। माई हार्ट बीट्स फॉर यू, प्यार करते हैं, प्यार तो करते हैं, लव तो है, लेकिन हो सकता है कि आप किसी तरीके का कोई कार्मिक बैलेंस चल रहा हो आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है कि पहले आपने उनसे दूरी मेंटेन करी हो या कुछ आपने बातचीत बंद करी हो और कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया हो और अब वो उसको कंटिन्यू कर रहे हो, या हो सकता है कि वो आपसे दूर चले गए हो। ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम एनर्जी है, लव है, प्यार तो करते हैं, लेकिन कुछ रुकावटें हैं इस रिलेशनशिप में। कुछ ऐसा है जो उनको रोक रहा है आपकी तरफ आने के लिए। कुछ उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है, शायद उन्होंने सेपरेशन का डिसीजन लिया हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो, आपका डाइवोर्स हुआ हो, या आप अब अलग रह रहे हो, सेपरेशन में हो।
अर्थ एनर्जी है और वाटर एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो भी है। प्यार करते हैं लेकिन रिश्ते को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। रिश्ते को कह रहे हैं अवर लव स्टोरी विल कंटिन्यू, पर हो सकता है कि फिलहाल के लिए वो एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो जिसमें कि वो आपसे शायद दूरी बनाए रखना ही बेहतर समझते हो सकता हो काम में बिजी हो सकता हो फैमिली की तरफ से कोई परेशानी हो हो सकता हो कि आप दोनों के बीच में ही किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो जिसकी वजह से ये दूरियां आ गई हैं रिश्ते में। पर ये टेम्परेरी है क्योंकि लव है, चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुश्किलों से निकल रहे हैं, मुश्किलों को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके का किसी चीज से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इस वक्त वो एक ऐसे फेज में है, आपके पार्टनर जो है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो वर्गो हो सकते हैं। वो इस वक्त ऐसे फेज में है, वो सोच रहे हैं बैठ के कि क्या हुआ, उन्होंने क्या गलत कहा या आपने क्या गलत कहा या रिलेशनशिप में कहाँ गलती हो गई कि चीजें जो है वो बिखर गई। क्योंकि आपकी बातचीत पहले तो सही चल रही थी, आपका रिलेशनशिप अच्छा जा रहा था, आप लोग शायद मैरिड थे या शादी करने वाले थे या स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा था आपका रिलेशनशिप। देन सडनली क्या हुआ, चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश वो करेंगे, आपको कांटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे, पर फिलहाल के लिए उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ टॉक्सिसिटी है जो कि शायद दूरी मेंटेन करने से ही दूर हो, या कोई ऐसा फेज हो मुश्किल जो वो चाह रहे हो कि उस फेज से वो अकेले ही जूझ लें और आपको टेंशन ना दें। क्योंकि लव है, किसी तरीके का जस्टिस, कुछ कार्मिक इम्बैलेंस हो आप दोनों के बीच में, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो जो अब इस लाइफ में बैलेंस हो रहा हो। तो ये एंड तो बिल्कुल नहीं है, आवर लव स्टोरी विल कंटिन्यू। कांटेक्ट करेंगे, आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी, रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। थोड़ा वो बर्डन महसूस कर रहे हैं और इस बर्डन से निकलने के लिए वो गॉड से प्रे करते हैं, यूनिवर्स से हेल्प मांगते हैं कि गॉड जो है वो उनको हेल्प स्ट्रेंथ दें, हेल्प करें उनकी, शायद चीजों को रिलेशनशिप में बेहतर बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो अपने गॉड से, जिसको भी वो मानते हो, उनसे प्रे करते हैं। नोइंगली या अननोइंगली उनकी एनर्जी है ये, वो चाहते हैं कि चीजें बेहतर हो आपके साथ, उनका रिश्ता जो टूट गया है या सेपरेशन में है वो वापस जुड़े। क्योंकि वो अभी भी प्यार तो आप ही से करते हैं, प्यार करते हैं, लव है, पर टॉक्सिसिटी है कुछ। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए जिन्होंने ये ग्रीन एमरल्ड का ब्रेसलेट चुना था। बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये मिक्स्ड ब्रेसलेट चुना था। देखते हैं आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, क्या फीलिंग है, सेपरेशन में क्या महसूस कर रहे हो, क्यों सेपरेशन हुआ है। टेम्परेंस, बैलेंस ऑफ एनर्जी, डेथ, यम, किसी चीज की नई शुरुआत, एम्प्रेस, अगेन किसी नई, जैसे कि एक नई कली खिलती है, और टावर का कार्ड है। टावर, ब्रेकअप, सेपरेशन, डाइवोर्स, रिश्ता टूट जाना, कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, कंफ्यूजन है उनके माइंड में, थोड़े डरे हुए हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों से। हो सकता है कि वो रिलेशनशिप में कन्वर्सेट करके आपसे चीजें डिस्कस ना करना चाह रहे हो, या आप बिल्कुल भी उनके साथ बातचीत आपकी बंद हो। 6 ऑफ कप्स, एज गैप हो सकता है, आप इनको बहुत लंबे वक्त से जानते हैं और स्टेबिलिटी भी है, कुछ ऑफरिंग भी है। नाइट ऑफ कप्स, लव है, मूवमेंट है। स्टार, एक्वेरियस का कार्ड है, हो सकता है आप या वो एक्वेरियस हो सकते हैं।
लियो, एरीज या सेजिटेरियस भी हो सकते हैं आप, या वो स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, और टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। तो बेसिकली सारी एनर्जीज प्रेजेंट है यहाँ पे। किसी तरीके का बैलेंस वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद उन्होंने ये रिश्ता खत्म किया है, या अपने आप हुआ है, या हो सकता है आपने किया हो। टेक इट एज इट रेजोनेट्स, जो भी आपकी सिचुएशन है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप इनको बहुत लंबे टाइम से जानते हैं, अभी से नहीं पहले से जानते हैं आप इनको। आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, बातचीत नहीं है, अगर जो सेपरेशन में है कॉन्टैक्ट करेंगे आपको जल्द ही। यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन, अलग होने के बाद भी आपको वो बुरा नहीं मानते हैं, आपको बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही शांत व्यक्ति समझते हैं। यूनिवर्स मेड इट हैपन, उनको ये रियलाइजेशन होती है अलग होने के बाद, सेपरेट होने के बाद, कि जो भी आपका जो रिश्ता था वो गॉड की तरफ से था, यूनिवर्स की तरफ से था। फ्यूचर प्लानिंग, डेफिनेटली कुछ आपको हो सकता है कि आपकी तरफ आए, आपको कुछ ऑफर करें, फ्यूचर प्लानिंग है। और नाइट ऑफ कप्स है, तो मूवमेंट है, आपकी तरफ आने वाले हैं, आ सकते हैं, सोच रहे हैं आने के लिए। अब अगर वो सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपको ऑफर करने के लिए कुछ अपना कप, अपने इमोशंस आपको ऑफर करने के लिए सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली दे लव यू, दे डू लव यू। आपको एक पॉजिटिव, एक ब्यूटीफुल इंसान के नजरिए से वो देखते हैं, वो ये मानते हैं कि आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड है। आप मुश्किल समय में भी आप चीजों को हैंडल करना, टैकल करना जानते हैं, और आपके साथ वक्त बिताकर या आपके साथ बिताया हुआ वक्त याद कर कर उन्हें एक तरीके से उनके माइंड में अच्छी मेमोरीज को याद कर कर, पुरानी मेमोरीज को याद कर कर वो खुश होते हैं। पर कुछ डर था उनके माइंड में, या है अभी, क्योंकि पीछे जो चीजें हुई हैं आपके रिलेशनशिप में वो अच्छी नहीं रही हैं। रिलेशनशिप पूरी तरीके से जैसे बर्बाद सा हो गया हो, डिवेस्टेटेड सा हो गया हो, डिस्ट्रक्शन हो गई हो पूरी तरीके से, और फिर चीजों को हील करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में चीजें आगे बढ़ाना चाहते हैं आपके साथ। रिलेशनशिप को ये नहीं चाहते कि आपका रिलेशनशिप जो है वो खत्म हो जाए, और मुझे लगता भी नहीं है कि ये रिलेशनशिप खत्म होगा, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और फ्यूचर प्लानिंग का कार्ड है, आपको ऑफरिंग, कुछ ऑफर करना चाहते हैं, वो हो सकता है कि आपसे पैचअप करना चाहते हो, वो अपना फ्यूचर आपके साथ देख रहे हो। एंड आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, तो मूवमेंट है, सोच रहे हैं आपकी तरफ आए, आपको कांटेक्ट करें, अपनी जो इमोशंस हैं, जो भी उनकी फीलिंग्स हैं वो व्यक्त करें। एक जो फेज था आपकी रिलेशनशिप का वो खत्म हुआ है, क्योंकि डेथ का कार्ड है, तो कुछ एंडिंग हुई है। डेथ और टावर का कार्ड है, कुछ एंडिंग हुई है, लेकिन एंडिंग के साथ एक नई बिगिनिंग भी शुरू होती है, कोई किसी चीज की शुरुआत भी होती है, तो कुछ नई शुरुआत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में इस सिचुएशन को लेकर डर है, जो पहले हुआ उस चीज को लेकर एक डाउट है, एक डर है उनके माइंड में। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि वो इस डर को ओवरकम कर लेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे बातचीत शुरू करेंगे, आपके साथ डिस्कशन करेंगे, फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। ये उनकी एनर्जी है इस वक्त में, सेपरेशन में, ऐसा वो सोच रहे हैं या फील कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं। हो सकता है अकेले में
बैठकर वो चीज़ों को सोचते हो और चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करते हो, या मेडिटेशन करते हो, या किसी तरीके के स्पिरिचुअल गुरु के पास जाते हो, या पूजा पाठ करते हो, गॉड से बातें करते हो, ध्यान लगाते हो, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश में लगे हो, ताकि जब वो आपकी तरफ आए तो वो आपको एक अच्छा कप, एक अच्छी चीज ऑफर कर सके लाइफ में, ना कि वो जो पहले हुआ। तो ये थी रीडिंग फाइल नंबर 2 के लिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो इस वीडियो को थम्स अप दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है thejholewali@gmail.com, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। अब बढ़ते हैं हम फाइल नंबर 3 की तरफ। फाइल नंबर 3 जिन्होंने ये रुद्राक्ष वाला ये मिक्स ब्रेसलेट सिलेक्ट किया था, देखते हैं आप क्या आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, सेपरेशन में भी क्या सोचते हैं, क्या करेंगे। द सन, फूल, स्ट्रेंथ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है आप लोगों का, वर्बल आर्ग्यूमेंट हुआ है, जिसकी वजह से काफी क्लैशेस आ चुके हैं रिलेशनशिप में। 5 स्वॉर्ड्स अगेन, ओके, डेथ, किसी चीज की एंडिंग हुई है और कोई नई चीज, एक नया साइकिल जो है वो शुरू भी होने वाला है। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस हैं, काफी कुछ है ऐसा जो वो फील करते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी, बेसिकली मैस्कुलिन आप हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। मैस्कुलिन काफी कुछ फील करते हैं। अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लियो, एरीज या सेजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनाई, लीब्रा या एक्वेरियस भी हो सकते हैं। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, मूवमेंट, विक्ट्री का कार्ड, खुशी खुशी चीजों की तरफ आगे बढ़ना। तो ये एक साइकिल की तरह चल रहा है। आपके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ, किसी चीज की एंडिंग हुई, एक नई बिगिनिंग होने वाली है, क्योंकि इमोशंस है, एंड देन मूवमेंट है। हो सकता है कि सेपरेट होने के बाद कुछ चीजें उन्होंने आपके बारे में या इस रिश्ते के बारे में रियलाइज करी है, जो रियलाइज करके वो आपकी तरफ आना चाह रहे हो, आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हो। कुछ डर है उनके मन में, आई एम नॉट श्योर अबाउट यू। वर्क प्लेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल, हो सकता है कि आप साथ में काम कर चुके हो या करते हो, या यूनिवर्सिटी या स्कूल में साथ में पढ़े हो, या अभी फिलहाल पढ़ रहे हो। लेट योर आर्मर डाउन, उन्हें लगता है कि आप उनसे दूरी मेंटेन कर ली है, आप अब उनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि आप ने जो अपनी ये ढाल आगे लगा ली है, या कांटेक्ट करने का जरिया जो है वो उनसे खत्म कर दिया है। हो सकता है आपने उनको ब्लॉक कर रखा हो, या उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो। तो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए ये जो रुकावट है इसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि बिना बातचीत के सॉर्ट नहीं हो पाएगा। आई वॉन्ट टू मैरी यू, शादी करना चाहते हैं। ग्रो ओल्ड विद यू, डेफिनेटली। आई एम क्लोजर देन यू थिंक, अगेन हो सकता है कि आपने या उन्होंने या आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा हो, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, कॉल्स पे, कहीं से भी। और आप ऐसा, वो सोचते हैं कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो आपसे दूर है, पर वो अंदर से ये महसूस करते हैं कि वो दूर तो नहीं है, क्योंकि वो फील करते हैं आपके बारे में, पर वो श्योर नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर। डाउट्स हैं उनके मन में इस रिलेशनशिप को लेकर।
लेकिन वो डाउट्स जो हैं वो बातचीत करने के बाद ही सॉर्ट आउट होंगे। तो आपको ये जो आपने ब्लॉकेज लगा रखी है या उन्होंने ब्लॉकेज लगा रखी है, जब तक ये ब्लॉकेज नहीं हटेगी तब तक चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। और क्योंकि डेथ का कार्ड है तो डेफिनेटली एक साइकिल जो है कंप्लीट हुआ है। अब आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा तो एक अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फूल, सन। कहीं पॉजिटिव महसूस करते हैं, कहीं नेगेटिव महसूस करते हैं। कभी सोचते हैं कि आपको कांटेक्ट करें, कभी सोचते हैं कि नहीं रहने दो। आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ दे वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू, बुढ़ापे तक रहना चाहते हैं। लेकिन फिर उनको लगता है कि शायद नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कनेक्शन, मैं इतना श्योर या इतनी श्योर नहीं हूँ इस कनेक्शन के बारे में। कुछ ऐसी रुकावट है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है उनकी लाइफ में या उनके माइंड में या उनके पास्ट एक्सपीरियंस में कि जो चीज उनको रोक रही है आप तक पहुंचने से, आपको कांटेक्ट करने से या आपसे बातचीत दोबारा शुरू करने से। हालांकि मूवमेंट है और इमोशंस भी हैं, तो आपकी बातचीत तो जरूर होगी। अभी नहीं तो कुछ टाइम के बाद होगी। हो सकता है कि 6 महीने बाद हो सकता है 6 हफ्ते बाद हो सकता है 6 दिन बाद हो। बातचीत होगी और डिस्कशन होगा, लेकिन किसी भी तरीके के क्लैशेस से आपको बच के रहना है। अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े तो आपको भी कोशिश करनी होगी कि आप इन एनर्जीज को, जो आपकी एनर्जी है रिलेशनशिप की, आप इसको बैलेंस रखें। खुल के आप उनसे डिस्कस करें, आप उनसे खुल के अपने मैटर डिस्कस करें। ये रीडिंग थी पाइल नंबर 3 के लिए। अगर ये रेजोनेट करती है तो इस वीडियो को थम्स अप दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं, जो कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगी, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट भी रहेगी। और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। पाइल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्ज पिंक ब्रेसलेट चुना था। पाइल नंबर 4, देखते हैं आपके पार्टनर सेपरेशन में भी आपसे प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या हुआ है। द लवर्स, जेमिनाई, आप या वो जेमिनाई हो सकते हैं, पुरुष एंड प्रकृति। द चैरियट, मूवमेंट है। द डेविल, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आप या वो। एंड द मून, पाइसेस भी हो सकते हैं। रेडर वेट में देखते हैं, जजमेंट का कार्ड है। किसी तरीके का डिसीजन, मेजर डिसीजन जो आपकी लाइफ को लंबे टाइम तक इम्पैक्ट करेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, कोई साइकिल कंप्लीट हुई है, गॉड का सपोर्ट है, एंजल्स आपके साथ हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स, दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रोकन। दे आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन, ब्रोकन ट्रस्ट। हो सकता है कि उन्होंने या आपने किसी तरीके से उनका विश्वास तोड़ दिया, किसी चीज को लेकर ट्रस्ट न रहा हो। आई लव यू, डेफिनेटली प्यार तो करते हैं, अभी भी करते हैं, सेपरेशन में होने के बाद भी। यू आर माई होप, आप उनकी होप हैं। गॉड हेल्प मी, परेशान है, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएं, क्या करें, परेशान हो गए हैं बुरी तरीके से इस सिचुएशन से। यूनिवर्स विल मेक इट हैपन, ऐसा मानते हैं कि गॉड विल हेल्प देम एंड देन यूनिवर्स विल वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। गॉड उनकी हेल्प करेंगे, यूनिवर्स इस रिलेशनशिप में काम करेगा, और एनर्जीज जो आपकी जो इम्बैलेंस हो गई हैं, डिसबैलेंस हो गया है एनर्जी में, वो चीजें जो होंगी नॉर्मल होंगी, ऐसा वो मानते हैं। तो डेफिनेटली सेपरेशन में भी वो आपसे प्यार करते हैं। आई लव यू का कार्ड है,
लवर्स हैं, आपको अपनी ट्विन फ्लेम की तरह वो समझते हैं, अपना पार्टनर सोलमेट मानते हैं आपको। और मूवमेंट है, थोड़ी टॉक्सिसिटी है, और अकेले में याद करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, जो वक्त आप लोगों ने साथ में बिताया हो उस चीज के बारे में, उस टाइम के बारे में वो सोचते हैं। जल्द ही हो सकता है कि उन्हें ये फैसला लेना पड़े कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है या नहीं, या इस रिश्ते से जुड़ा कोई और इम्पोर्टेंट डिसीजन उनको लेना पड़े। व्हील ऑफ फॉर्चून, लक जो है वो उनके साथ है, जो वो चाहेंगे जैसा वो चाहेंगे। गॉड इज सपोर्टिंग देम, गॉड का सपोर्ट है, यूनिवर्स का सपोर्ट है, एंजल्स का सपोर्ट है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फेमिनिन एनर्जी हो सकती है। नाउ दीज एनर्जी जो है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जरूरी नहीं है कि मेल है तो वो मैस्कुलिन एनर्जी ही होगी, या फीमेल है तो वो फेमिनिन एनर्जी ही होगी। वो डिपेंड करता है। एनर्जीज जो होती है वो मैस्कुलिन भी हो सकती है, फेमिनिन भी हो सकती है। तो इस रिश्ते में जिनकी फेमिनिन एनर्जी है वो काफी स्टेबल है, इंतजार कर रहे हैं, या हो सकता है कि वो इंतजार कर रहे हो कि आप उन तक आए, शायद अपोलोजाइज करें उनसे, या उनसे बातचीत करने की दोबारा कोशिश करें। हार्ट ब्रोकन है, किसी तरीके का धोखा मिला है, किसी तरीके का ट्रस्ट जो है वो उनका टूटा है इस रिलेशनशिप में। तो ये वो महसूस कर रहे हैं फिलहाल। उनकी जो करंट एनर्जी है सेपरेशन में, प्यार करते हैं लेकिन उनका दिल टूटा हुआ है फिलहाल। वेट कर रहे हैं बैठ के। आपसे बातचीत करने के बारे में वो सोचते हैं कि आप तक आए, आपके साथ चीजें डिस्कस करें, लेकिन वो उनको थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि जैसे ही वो आपके बारे में आने के बाद आपके पास आके चीजों को सॉर्ट आउट करने के बारे में सोचने लगते हैं तो उनको शायद पास्ट में हुई नेगेटिव चीजें याद आने लगती हैं, एंड देन वो रुक जाते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि इस रिश्ते में, अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस रिश्ते में पहला कदम शायद आपको उठाना पड़ेगा, या जिसने जिसका ट्रस्ट तोड़ा है भाई माफी तो उसे ही मांगनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि बैलेंस बने, जो कि ये पर्सन जो सेपरेशन में है वो चाहते हैं कि बैलेंस बने, क्योंकि प्यार है लेकिन आप उनकी होप भी है, ट्रस्ट टूटा है लेकिन वो कंप्लीटली जाने नहीं देना चाहते इस रिलेशनशिप को। इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है ये पर्सन, लेकिन गॉड पर भरोसा भी है कि चीजें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी आने वाले समय में। तो ये थी रीडिंग फाइल नंबर 4 की। आई होप आपसे रेजोनेट करती है तो वीडियो को थम्स अप दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चाहे तो अपनी पर्सनल रीडिंग भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्ते।